ओके चलो 26C स्टार्ट करने के पहले हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पे? स्ट्रेट लाइन का इंक्लाइनेशन, स्लोप और वाई इंटरसेप्ट पढ़ेंगे हम लोग। किस एक्सेस का क्या इंक्लाइनेशन होता है ये भी पढ़ेंगे। तो देखो ये हुआ मेरा वाई एक्सिस है ना, और ये हुआ एक्स एक्सिस। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये वाई एक्सिस है और ये वाई डैश है। तो कोई भी एक स्ट्रेट लाइन जब एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बनाता है, एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज, देखो एक्स एक्सिस के साथ यहाँ भी एंगल बन रहा है, लेकिन ये वाला एंगल नहीं मेजर करेंगे हम लोग, इस तरफ का एंगल मेजर करेंगे। ठीक है, और या फिर ये हुआ कोऑर्डिनेट एक्सिस, मेरा लाइन हो रहा है ये, तो देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ इधर भी एंगल बन रहा है और इधर भी एंगल बन रहा है। तो कौन सा एंगल लेंगे हम लोग? ये एंगल लेंगे। ठीक है, ये एंगल लेंगे एक्स एक्सिस के साथ। जो भी एंगल बन रहा हो एंटी क्लॉकवाइज, ये वो क्लॉकवाइज ना, इस तरफ क्लॉकवाइज होता है एंटी क्लॉकवाइज, तो इधर भी तो एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है, ये वाला एंगल भी बन रहा है। तो ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों हालांकि इक्वल ही होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से, लेकिन फिर भी हम लोग ये एंगल नहीं लेंगे, ये बाद में समझ में आएगा तुमको। ये एंगल हम लोग सिर्फ लेते हैं। ठीक है, ये वाला एंगल लेते हैं। देखो और एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं, ये बनाए और यहाँ पर ये इस स्टेप से बन रहा है, तो यहाँ पर भी देखो ये एंगल हम लोग लेंगे, ये वाला होगा एक्स एक्सिस के साथ एंगल, एंटी क्लॉकवाइज ये भी लेंगे। इधर भी बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ, इधर भी बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ, लेकिन ये एंगल नहीं ले रहे हैं हम लोग, एंटी क्लॉकवाइज एंगल लेते हैं। अब समझ में आ गया होगा कि इस तरफ से ये वाला एक्स एक्सिस के साथ सट के इधर से ही हम मेरा सबसे में एंगल मेजर करते हैं। हो गया, तो ये तीनों एंगल, इस तरफ के एंगल को ही हम इसका इंक्लाइनेशन कहते हैं, इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, इंक्लाइनेशन। यहाँ भी हुआ ये इसका इंक्लाइनेशन। तो कोई भी चीज़ को जब हम मेज़र करते हैं तो एक स्टार्टिंग पॉइंट एक कुछ लेते हैं ना, जीरो, जीरो से इतना बड़ा कंपेयरिंग पॉइंट, तो मेरा ये एक्स एक्सिस वो ये कंपेयरिंग पॉइंट की तरफ से समझ लो, इससे ये लाइन कितना झुका हुआ है, ये झुकाव, इंक्लाइनेशन मतलब कितना झुकाव है, ये इसके साथ कितना झुकाव है, कितना एंगल बनाता है, थीटा होता है, ये होता है थीटा। थीटा मतलब क्या एंगल बना रहा है इसके साथ। ठीक है, ये क्या एंगल बना रहा है इसके साथ। तो ये अगर मान लो 45 डिग्री बना रहा है, तो यहाँ थीटा इक्वल टू हो गया 45 डिग्री, मीन्स इंक्लाइनेशन हो गया 45 डिग्री। क्या हो गया? इंक्लाइनेशन हो गया 45 डिग्री। यहाँ पे अगर थीटा इक्वल टू मेरा 130 डिग्री है, तो यहाँ पे इंक्लाइनेशन हो गया 130 डिग्री। इसी तरह से अगर यहाँ पे ये मेरा थीटा 140 डिग्री है, थीटा इक्वल टू 140 डिग्री है, तो यहाँ पे इंक्लाइनेशन हो गया 140 डिग्री। अब खुद ही सोचो इस एक्स एक्सिस का इंक्लाइनेशन क्या होगा? तो एक्स एक्सिस का इंक्लाइनेशन होता है 0। inclination of x axis and parallel to x axis। पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब जो भी लाइन इस तरफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, जो भी लाइन पैरेलल टू एक्सिस, ये सारा पैरेलल टू एक्स एक्सिस है ना, ये सारा लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो ये सारे लाइन का इंक्लाइनेशन, इंक्लाइनेशन ऑफ एक्स एक्सिस एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज 0, इज इक्वल टू 0। और इंक्लाइनेशन ऑफ वाई एक्सिस, inclination of y axis and every line parallel to y axis। यहाँ पे every line लिख सकते थे हम, every line parallel to
वाई एक्सिस इज इक्वल टू 0। देखो वाई एक्सिस के पैरेलल मतलब क्या हुआ, ये सॉरी ये 0 नहीं, ये 90 होगा, 90 डिग्री 90 होगा। वाई एक्सिस का क्या होगा इंक्लाइनेशन, एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है 90 डिग्री ना, तो ये 90 डिग्री होगा। एवरी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड वाई एक्सिस ऑल्सो इंक्लाइनेशन इज 90 डिग्री। अब नेक्स्ट आता है स्लोप। स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है टेन थीटा। स्लोप इक्वल टू होता है टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, मतलब जो भी इसका मान लो 45 आया तो इसका 45 का टेन 45 क्या लेंगे, टेन 45 क्या होता है, अगर किसी एंगल का इंक्लाइनेशन 45 डिग्री है तो उसका टेन हो जाएगा 1। मतलब इस टेन थीटा को, स्लोप को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एम के थ्रू। एम इक्वल टू होता है स्लोप, स्लोप होता है टेन थीटा। थीटा का जो भी वैल्यू आएगा उसको टेन में बैठाएंगे तो उसका जो वैल्यू आएगा वो निकल के आएगा, वो स्लोप हो जाएगा। समझ में आया। तो अगर इस लाइन का स्लोप निकालने के लिए कहा जाएगा तो इस लाइन का स्लोप 1 होगा। तो इस हिसाब से एवरी लाइन स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एवरी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्सिस के जितना भी पैरेलल है उसका स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ इक्वल टू क्या हो जाएगा tan 0 डिग्री। और tan 0 क्या होता है, 0 होता है ना, tan 0 0 होता है। तो प्रत्येक लाइन जो x के पैरेलल है और x एक्सिस का भी स्लोप 0 हो जाएगा। और फिर स्लोप ऑफ y एक्सिस, स्लोप ऑफ y एक्सिस एंड पैरेलल टू y एक्सिस, एवरी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, इसका स्लोप क्या हो जाएगा tan 90 डिग्री। जो भी इसका इंक्लाइनेशन है वो बैठा देंगे tan के साथ। तो tan 90 डिग्री क्या होता है, इन्फिनाइट होता है, मतलब नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड हो जाएगा। समझ में आ गया क्या होता है इंक्लाइनेशन और क्या होता है स्लोप, इसका क्या ज़रूरत है ये हम आगे पढ़ेंगे। पहले इंक्लाइनेशन किसको कहते हैं और स्लोप किसको कहते हैं। तो जो झुकाव हुआ उसको इंक्लाइनेशन कहते हैं, और उस इंक्लाइनेशन को जब हम tan में बैठाएंगे उसका जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग स्लोप कहते हैं। अब नेक्स्ट आता है वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट मतलब ये मेरा एक्सेस हुआ, इस एक्सेस में एक लाइन y के साथ क्या इंटरसेप्ट बनाता है, ये डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं y इंटरसेप्ट। ठीक है, तो ये डिस्टेंस होता है मेरा y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट को हम c के थ्रू डिनोट करते हैं, c स्मॉल c। तो ये y इंटरसेप्ट मेरा पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। देखो ये हो गया y इंटरसेप्ट मेरा, यहाँ पे हो गया ये c, और एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं यहाँ पे, इधर से ले जाते हैं तो ये हो गया मेरा y इंटरसेप्ट c। यहाँ भी ये नेगेटिव है, यहाँ पे ये पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है। अब इसी में एक और बना सकते हैं इस तरीके से तो ये हो गया मेरा y इंटरसेप्ट है ना, ये हो गया मेरा c। ठीक है, ओके। तो x एक्सिस के लिए, x एक्सिस के लिए भी y इंटरसेप्ट मेरा 0 होगा, और पैरेलल टू y एक्सिस भी मेरा y इंटरसेप्ट 0 होगा। और अगर ये ऊपर रहा तो y इंटरसेप्ट पॉजिटिव होगा, अगर ये नीचे रहा तो y इंटरसेप्ट नेगेटिव होगा। ठीक है, c का वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव आएगा, c का वैल्यू यहाँ नेगेटिव आएगा, c का वैल्यू यहाँ पॉजिटिव आएगा, c का वैल्यू यहाँ पॉजिटिव आएगा। हो गया, ओके। तो 26C का नंबर 1 है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर फाइंड द इंक्लाइनेशन ऑफ द लाइन ए बी। ये ए बी एक लाइन दिया हुआ है, इसका हमको इंक्लाइनेशन निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे, ये दोनों इक्वल दिया हुआ है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, ये 90 डिग्री है तो ये 45 डिग्री होगा। तो फिगर 1 का होगा इंक्लाइनेशन इक्वल टू क्या, इन फिगर 1 इंक्लाइनेशन ऑफ ए बी इक्वल टू 45 डिग्री। फिगर 2 में भी वही बात है, देखो ये दोनों इक्वल दिया हुआ है, मतलब ये एंगल 45 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिगर 2 में इंक्लाइनेशन ऑफ ए बी
इक्वल टू क्या होगा 180 माइनस 45 इक्वल टू 135 डिग्री, है ना। और फिगर 3 में कितना आ जाएगा, इंक्लाइनेशन यहाँ पे देखो ये है x, तो यहाँ पे इंक्लाइनेशन कितना हो जाएगा, इंक्लाइनेशन ऑफ ए बी इक्वल टू 2x प्लस ये 3x, ये 90 डिग्री है, तो 3x इक्वल टू 90 डिग्री, तो x इक्वल टू क्या होगा 90/3, है ना। 90/3 इक्वल टू 30 डिग्री। चाहो तो इसको अच्छे से दिखा सकते हो, हम डायरेक्ट कर दिए, समझ में आ जाना चाहिए। ये ट्रायंगल का तीनों कोण का जोड़ 180 होता है, तो यहाँ पे दिखलाना अगर चाहते हो तो देखो 2x प्लस x इक्वल टू 90 डिग्री होगा, तो 3x इक्वल टू 90 डिग्री होगा, 2x प्लस x ये 90 डिग्री होगा, और फिर x इक्वल टू 90/3। फ्रॉम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल भी लिख के अच्छा से कर सकते हो। ओके, अब हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन करते हैं। विच राइट द इंक्लाइनेशन ऑफ ए लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब पैरेलल टू एक्स एक्सिस का इंक्लाइनेशन क्या होगा, नंबर 1 पैरेलल टू एक्स एक्सिस इक्वल टू इंक्लाइनेशन 0 डिग्री होगा। देखो इंक्लाइनेशन 0 में होता है, एंगल में होता है, ठीक है, सॉरी इंक्लाइनेशन डिग्री होता है तो वो एंगल में होगा, उसमें डिग्री लिखेंगे, लेकिन जब स्लोप होगा तो वो डिग्री में नहीं होगा। तो स्लोप भी एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस के पैरेलल का 0 ही होता है, लेकिन यहाँ पे ये डिग्री होता है और वहाँ पे सिर्फ 0 वैल्यू होता है, यही दोनों में अंतर है। मेरा कहने का मतलब ये परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस का क्या होगा इंक्लाइनेशन, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस का इंक्लाइनेशन हो जाएगा 90 डिग्री। और थर्ड नंबर में है पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस भी ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। देखो किस तरह से पूछा गया है क्वेश्चन, पैरेलल टू वाई एक्सिस, यहाँ पे परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस हो रहा है मतलब ये भी वाई एक्सिस है, और पैरेलल टू वाई एक्सिस है मतलब ये भी वाई एक्सिस है, ये भी हो जाएगा 90 डिग्री। और फोर्थ नंबर का क्वेश्चन क्या है, परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस मतलब क्या, ये एक्स एक्सिस ही ना, तो इसका भी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, ये हो जाएगा मेरा परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस ही, तो इसका इंक्लाइनेशन पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा 0 डिग्री। हो गया क्लियर, ओके। अब थर्ड नंबर, राइट द स्लोप ऑफ द लाइन हुज इंक्लाइनेशन इज 0 डिग्री। देखो इंक्लाइनेशन 0 डिग्री है तो स्लोप क्या होगा, पहला नंबर का स्लोप, स्लोप इक्वल टू m इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू tan 0 डिग्री इक्वल टू 0, ये तो बहुत ही इजी है। नंबर टू भी स्लोप निकालने को बोला गया, स्लोप इक्वल टू m इक्वल टू tan थीटा, और tan थीटा क्या है, tan 30 डिग्री, 30 डिग्री का क्या वैल्यू होता है 1/√3। थर्ड नंबर हो गया, थर्ड नंबर का स्लोप हो गया m इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू tan 45 डिग्री, ये वैल्यू होता है 1। अब नंबर फोर का स्लोप हो जाता है, ये भी m होता है और m इक्वल टू होता है मेरा tan थीटा, और यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू मेरा 60 डिग्री है, तो tan 60 डिग्री होता है √3। हो गया ना, समझ में आ गया, बहुत ही ईजी है स्लोप निकालना। स्लोप निकालने का मतलब होता है ये थीटा का वैल्यू बैठा देना है, 10 में उसका वैल्यू निकाल लेना है, बस हो गया। अब फोर्थ नंबर जस्ट इसका उल्टा है, यहाँ पे इंक्लाइनेशन निकालने के लिए बोला गया है जबकि स्लोप दिया हुआ है। तो पहला नंबर स्लोप दिया हुआ है 0, मतलब ये दिया हुआ है ना, 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा tan थीटा होगा, और यहाँ पे हमको थीटा का वैल्यू निकालना है, तो tan थीटा का कितने के वैल्यू में ये 0 आता है वैल्यू,
मतलब tan 0 डिग्री इक्वल टू होता है 0, देयरफॉर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है। नंबर 2, 1 इक्वल टू मेरा tan थीटा है ना, ये 1 इक्वल टू tan थीटा है, तो tan के कितने वैल्यू में आता है 1, तो tan 45 इक्वल टू होता है 1, देयरफॉर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। नंबर 3, √3 इक्वल टू tan थीटा होना होगा, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू होता है √3, हम लोग देख चुके हैं। तो यहाँ से निकल के आया मेरा थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। मतलब ये सब इंक्लाइनेशन है ना, ये सारा इंक्लाइनेशन बता रहा है। चौथा नंबर में आ रहा है 1/√3, तो 1/√3 tan के कितने वैल्यू में आता है, tan थीटा इक्वल टू 1/√3 होना चाहिए, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू होता है मेरा 1/√3, देयरफॉर मेरा थीटा निकल के आ रहा है 30 डिग्री। मतलब फर्स्ट लाइन का इंक्लाइनेशन 0 है, सेकंड लाइन का इंक्लाइनेशन 45 है, थर्ड लाइन का सेकंड लाइन का इंक्लाइनेशन 45 है, थर्ड लाइन का इंक्लाइनेशन 60 डिग्री है, और फोर्थ लाइन का इंक्लाइनेशन 30 डिग्री। हो गया, समझ में आ गया? ओके। और नंबर 5 में है राइट द स्लोप ऑफ द लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। चलो ये एक छोटा सा रफ डायग्राम बनाते हैं, स्लोप बनाना है ना। पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब इस लाइन का स्लोप, इस लाइन का स्लोप, इस लाइन का इंटरसेप्ट क्या है 0 है, तो स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्सिस के पैरेलल का स्लोप क्या हो जाएगा, इक्वल टू tan 0 डिग्री इक्वल टू 0। नंबर 2, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस मतलब ये ना, तो इसका इंक्लाइनेशन क्या होता है, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, तो इसका इंक्लाइनेशन 90 डिग्री होता है ना, तो tan 90 डिग्री क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है। थर्ड नंबर, पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये भी हो जाएगा पैरेलल टू वाई एक्सिस, इसका भी हो जाएगा tan 90 डिग्री, और ये भी हो जाएगा नॉट डिफाइंड, या इन्फिनाइट भी कर सकते हैं। और फोर्थ नंबर में हो जाएगा परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस ये है मेरा, ये मेरा वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर क्या होता है, एक्स एक्सिस ही होता है ना, एक्स एक्सिस होता है, तो इसका इंक्लाइनेशन 0 होता है, तो परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस इक्वल टू tan 0 डिग्री इक्वल टू 0। ये इजी था, हो गया। अब हम लोग 6 नंबर करते हैं। देखो यहाँ पे बहुत ही इजी है, लेकिन देखो यहाँ पे स्लोप पूछा जा रहा है तब क्या होगा, और इंक्लाइनेशन, ये दोनों में अंतर बहुत समझना जरूरी है। अब यहाँ पे देखो, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन बिलो फाइंड द स्लोप एंड द वाई इंटरसेप्ट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इक्वेशन हम लास्ट में जब ग्राफ बना रहे थे तभी भी बताए थे, हमको पहले जो उसमें हम कर रहे थे 3y, इसको y के फॉर्म में लिखेंगे, 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -x -5 होगा ना, और y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा -x/3 -5/3। तो जो कांस्टेंट टर्म होता है x के साथ वो होता है mx, y इक्वल टू mx प्लस सी, ये हुआ mx प्लस सी, ये स्ट्रेट लाइन का एक इक्वेशन है। तो x के साथ जो कांस्टेंट टर्म है ये होता है स्लोप, और ये होता है y इंटरसेप्ट। तो यहाँ पे क्या हो गया, मेरा स्लोप इक्वल टू हो जाएगा -1/3, और y इंटरसेप्ट आ जाएगा इक्वल टू हो जाएगा -5/3।
अब सेकेंड वाले इक्वेशन के लिए कर ले हम लोग उसी तरीके से। ये y में क्या इक्वेशन आ जाएगा, 3x माइनस 8 इक्वल टू वाई हो जाएगा, है ना। और इसको y इक्वल टू 3x माइनस 8 लिख सकते हैं। तो यहाँ स्लोप क्या हो जाएगा, यहाँ स्लोप हो जाएगा 3 और y इंटरसेप्ट हो जाएगा -8। माइनस के साथ लेंगे क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है। देखो थर्ड नंबर में क्या है इक्वेशन, थर्ड नंबर में 4y इक्वल टू हम 5x माइनस 7 लिख सकते हैं, या y इक्वल टू 5/4x माइनस 7/4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा 5/4 और यहाँ पे y इंटरसेप्ट हो जाएगा -7/4। चौथा नंबर हो जा रहा है y इक्वल टू 7x माइनस 2। तो यहाँ पे स्लोप हो जा रहा है, यहाँ पे तो इक्वेशन दिया ही हुआ है तो यहाँ पे हम डायरेक्ट स्लोप लिख सकते हैं। यहाँ पे स्लोप हो जाएगा 7 और y इंटरसेप्ट हो जाएगा -2, है ना। और नहीं 4 नंबर नहीं लिखे, 4 नंबर यहाँ रह गया, ये 5 नंबर हो गया। अच्छा ठीक है, 6 नंबर कर लेते हैं। 6 नंबर क्या है 3y इक्वल टू, तो यहाँ पे y इक्वल टू हो जाएगा 7/3। देखो y इक्वल टू हो जाएगा 7/3। तो यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्लोप हो जाएगा 0 क्योंकि x नहीं है, और y इंटरसेप्ट हो जाएगा तुम्हारा 7/3। ठीक है, मतलब ये लाइन कैसा हो जाएगा, y इक्वल टू ही समथिंग रहेगा, ये पैरेलल टू x एक्सिस हो जाएगा। स्लोप 0 हो गया तो मतलब क्या हो गया, पैरेलल टू x एक्सिस, इस टाइप का लाइन आएगा। और 3 2 जा 6, 2 होल 1/3, 2 होल 1/3 कुछ वैल्यू यहाँ पे 2 के बाद लेकर के 1/3 इस तरह का पैरेलल लाइन आ जाएगा। 7 नंबर क्या हो जाएगा, 7 नंबर हो जाएगा y इक्वल टू, देखो y इक्वल टू -9/4, -9/4 आएगा तो इसका भी स्लोप 0 हो जाएगा। स्लोप 0 हो गया और y इंटरसेप्ट हो गया कितना, -9/4। अब रह गया 4 नंबर, 4 नंबर जो नहीं किए, 4 नंबर इधर कर लेते हैं। 4 नंबर है, इक्वेशन क्या आएगा 5y इक्वल टू x प्लस 4 आ जाएगा। तो y इक्वल टू हो जाएगा x/5 प्लस 4/5। तो यहाँ पे स्लोप कितना हो जाएगा, यहाँ पे स्लोप हो जाएगा 1/5, x के साथ 1/5 है, और y इंटरसेप्ट हो जाएगा 4/5। क्लियर हो गया। चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर नेक्स्ट दिन बाकी जो सवाल बचा है वो हम लोग कर लेंगे।